3 दिन और 3 रात समुद्र में बहती रहने के बाद अचानक लड़की जोर से चिल्ला उठी। बूढ़े आदमी को लगा शायद कोई शार्क आ गई है, लेकिन जैसे ही वो खड़ा हुआ वो भी उत्साह में चिल्ला पड़ा। उनके सामने थोड़ी दूरी पर एक सुनसान द्वीप दिखाई दे रहा था। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि ये सपना नहीं है। उसने तुरंत पाल को कसकर पकड़ लिया ताकि हल्की हवा भी पूरी ताकत से नाव को आगे बढ़ा सके। वो तेजी से द्वीप की ओर बढ़ने लगा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अगर ये मृत तृष्णा हुई तो शायद वो और दोनों बच्चे कल तक जिंदा नहीं बचेंगे। लेकिन जैसे जैसे वे किनारे के करीब पहुंचे, बूढ़ा खुद को हंसने से रोक नहीं पाया। असीम समुद्र के मुकाबले ये जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं लग रही थी। द्वीप पर भरपूर संसाधन थे, पीने के लिए मीठा पानी और तरह तरह के फल। तभी छोटी लड़की को एक पुराना लकड़ी का पीपा मिला। उसमें से अजीब सी गंध आ रही थी। बूढ़े ने थोड़ा चख कर देखा तो पता चला कि उसमें गाढ़ी शराब भरी थी। लेकिन जहां अवसर होता है वहीं खतरा भी छिपा होता है। छोटे लड़के को कहीं से एक खोपड़ी मिली। वो उसे खिलौना समझ बैठा, मगर बूढ़ा तुरंत सतर्क हो गया। उसे समझ आ गया कि ये द्वीप उतना सुरक्षित नहीं है जितना दिखता है। यहाँ कोई अनदेखा खतरा जरूर छिपा है। वो तुरंत दोनों बच्चों को लेकर वहां से जाने का सोचने लगा। लेकिन आना आसान था, जाना बहुत मुश्किल। चारों ओर फैला अथाह समुद्र देख उसका मन कांप उठा। उसे याद आया कि भूख से तड़पते समय उसके मन में कुछ गलत विचार भी आए थे। ये सोचकर वो डर गया। तभी छोटी लड़की ने एक चमकीला फल उठाकर मुंह में डाल लिया। बूढ़ा दौड़कर आया और उसके मुंह से फल छीन लिया। उसने सख्ती से कहा, जंगल में जितनी चीज सुंदर और रंगीन होती है उतनी ही खतरनाक भी होती है। अगर इसे खा लिया तो शायद कभी नींद से जाग नहीं पाओगे। ये सुनकर दोनों बच्चे डर गए और गंभीरता समझ गए। समुद्र में भटकने के बाद का जीवन बहुत डरावना था। आखिरकार बूढ़े ने फैसला किया कि वो बच्चों के साथ यहीं रहेगा। शायद अपराध बोध की वजह से वो दिन में उन्हें मछली पकड़ना और जंगल में जीने के तरीके सिखाने लगा। रात में पहरा देता और उनकी सुरक्षा करता। समय बीतता गया और दोनों बच्चे लगभग हर कौशल सीख गए। लेकिन एक दिन हादसा हो गया। खाने की तलाश में बूढ़ा गलती से द्वीप के दूसरे हिस्से में चला गया। वहां का दृश्य देखकर वो सन्न रह गया। पत्थरों पर कटे फटे इंसानी अंग पड़े थे। खून से सना भयानक नजारा देखकर वो भाग खड़ा हुआ। उस रात उसने बच्चों को सख्त चेतावनी दी कि वे कभी भी द्वीप के उस हिस्से में न जाएं। बच्चों ने भरोसे में सिर हिला दिया। उस घटना के बाद बूढ़ा टूट सा गया। शायद डर की वजह से या शायद एक रस जीवन से परेशान होकर वो रोज शराब पीने लगा। एक रात नशे में उसने पागलों की तरह तैरकर घर लौटने का फैसला कर लिया। अगली सुबह जब लड़के ने देखा तो बूढ़ा मर चुका था। उसकी भयानक हालत देखकर लड़की बेहोश हो गई। बड़ों का सहारा छीनते ही दोनों बच्चे घबरा गए। पहले हर कदम पर बूढ़ा मार्गदर्शन करता था, अब वो पूरी तरह असहाय थे। आखिरकार अगले दिन लड़के ने कुछ सामान जुटाया और नाव लेकर इस दुख भरी जगह को छोड़ने का निश्चय किया। लेकिन न तो अनुभव था, न ही उम्र। घंटों कोशिश करने के बाद भी नाव बस द्वीप के चारों ओर घूमती रही। और तभी जब लड़का पूरी तरह असमंजस में